हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपके लिए आरआरबी 2026 जो सामान्य विज्ञान की बुक है अपडेट वाली, इसको हम आपके सॉल्यूशन को करवाएंगे। इसके सॉल्यूशन को हम आपके लिए करवाएंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों केमिस्ट्री, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मेटर पदार्थ के जितने भी क्वेश्चन अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन। दोस्तों, जितना अच्छा रिस्पांस आप सभी का होगा इस बुक को लेकर, उतने ही जल्दी हम आपकी ये बुक जो है हम कंप्लीट करवा देंगे। दोस्तों, अभी हम एक एक क्लास ले रहे हैं, हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की अलग अलग। हम कोशिश करेंगे कि एक ही दिन में आपको तीनों टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की एक एक वीडियो प्रोवाइड कर दे और साथों साथ जो सामान्य जानकारी की बुक है आरआरबी 2026 वाली, उसकी भी हम एक एक टॉपिक वाइज आपके लिए क्लास लेके आए। लेकिन ये तभी लेके आएंगे जब आपका रिस्पांस बहुत अच्छा होगा इस वीडियो में, और आप जब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे और हमको जब लगेगा कि हाँ हमारी मेहनत का फल हमें मिल रहा है, तो हम आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए रसायन विज्ञान एक परिचय, केमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक होने वाला है पदार्थ मेटर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पदार्थ मेटर्स से जितने भी क्वेश्चन अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, किसी पदार्थ को जब भी हम गर्म करते हैं तो उसके कण जो है ये तेजी से गति करते हैं। क्या करते हैं? तेजी से गति करने लगते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके कणों को ऊर्जा मिलती है, जिससे वे तीव्र गति से कंपन करने लगते हैं। अर्थात गर्म करने पर पदार्थ के कण तेजी से गति करने लगते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताप बढ़ने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था सर्वाधिक विस्तार दर्शाती है? दोस्तों, ताप के बढ़ने पर पदार्थ की जो अवस्था जो सर्वाधिक विस्तार दर्शाती है यह है हमारी गैस अवस्था। गैस अवस्था जो है ताप के बढ़ने पर सर्वाधिक विस्तार दर्शाती है। ताप बढ़ने पर पदार्थ की गैसीय अवस्था सर्वाधिक विस्तार को दर्शाती है, क्योंकि पदार्थ की गैसीय अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है? अधिक होती है, इस वजह से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पदार्थ की निम्न में से कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़ित है? तो पदार्थ की जो अवस्था जो सब अत्यधिक संपीड़ित होती है तो ये होती है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था जो है दोस्तों ये अत्यधिक संपीड़ित होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। पदार्थ की गैसीय अवस्था दोस्तों अत्यधिक संपीड़ित है, अर्थात दबाव डालने पर गैसों का आयतन कम हो जाता है। इसके अणु एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। ठोस पदार्थों में सबसे कम संपीडनशीलता होती है, ये भी आपको याद रखना है नोट लगा के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस पदार्थ में कण अधिकतम बल के से एक साथ बंधे रहते हैं? तो किस पदार्थ के कण जो है अधिकतम बल के साथ बंधे रहते हैं? तो ये है लोहे की छड़ी। लोहे की छड़ी के कण जो होते हैं ये बहुत ही पास पास होते हैं, इस वजह से अधिकतम बल के द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। दोस्तों, किसी पदार्थ के कणों के मध्य की दूरी के आधार पर उनकी अवस्था को ठोस, द्रव व गैस में परिभाषित किया जाता है। लोहे की छड़ या ठोस पदार्थों के कण अधिकतम बल के साथ आपस में बंधे रहते हैं और उनके बीच मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे वे एक निश्चित आकार और आयतन बनाए रखते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस में होती है? तो ये होती है गैसों में। किस में होती है? गैसों में। पदार्थ की गैसीय अवस्था में उनके अणुओं के मध्य दूरी अधिक होने की वजह से आकर्षण बल कम होता है तथा गतिज ऊर्जा सर्वाधिक व स्थितिक ऊर्जा क्या होती है? न्यूनतम होती है। जबकि ठोस पदार्थों में यह स्थिति विपरीत पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा गैस का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? तो गैस का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है हमको बताना है। तो ये इसका आकार निश्चित होता है, ये गैस का गुण नहीं है।
यह अत्यधिक संपीड़ित होती है, गैस का गुण है। विसरण की दर बहुत अधिक होती है, गैस का गुण है। इसके कण बहुत शिथिल रूप से भरे हुए होते हैं, ये भी सत्य है। ये भी किसका गुण है? गैस का गुण है। दोस्तों गैस के अभिलाक्षणिक गुण जो होते हैं वो हमको बता देते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। यह अत्यधिक संपीड़ित होती है, विसरण की दर बहुत अधिक होती है, इसके कण बहुत शिथिल रूप से भरे होते हैं, इसका आकार या आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दाब में परिवर्तन करने पर निम्न में से किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होता है? तो दाब में परिवर्तन करने पर ठोस में जो है दोस्तों, ठोस में जो है न्यूनतम परिवर्तन होता है। उससे अधिक किस में होता है? द्रव में होता है। उससे अधिक किससे होता है? दाब में होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों पदार्थ की आकृति उसकी अवस्था पर निर्भर करती है। पदार्थ ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस पदार्थ के बीच अंतर आणविक बल अधिक होता है तथा पदार्थ के कण भी बहुत नजदीक होते हैं। इसलिए दाब में परिवर्तन करने पर ठोस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होता है। किस लिए होता है? ये हमने आपको बता दिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है हमको बताना है। पहला कथन है दोस्तों, दाब लगाने और ताप घटाने से गैसें द्रवीकृत हो सकती है। दूसरा कथन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है। तो दोस्तों कथन एक जो है, दाब लगाने और ताप घटाने में गैसें द्रवीकृत हो सकती है, बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा कथन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है, ये भी हमारा सत्य कथन है। तो कथन एक और दो दोनों ही क्या है? हमारे सत्य कथन है। ठीक है दोस्तों, कथन एक के अनुसार की बात करें तो दाब बढ़ाने से गैस के अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे वे एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। साथ ही तापमान कम करने से अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे वे और भी अधिक करीब आ जाते हैं और तरलीकृत हो जाते हैं। कथन दो के अनुसार की बात करें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं, इसको उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है क्योंकि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर यह सीधे गैस में बदल जाती है। क्यों क्यों हो जाता है? क्योंकि सामान्य वायुमंडलीय दाब में जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है किस में बदल जाती है? सीधे गैस में बदल जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठोस और गैस के कणों के बीच प्राथमिक अंतर क्या होता है? दोस्तों ठोस और गैस के कणों के बीच प्राथमिक अंतर होता है क्या? ठोस कण गैस की कणों की तुलना में अधिक निकटता से संकुलित होते हैं। ये अंतर होता है ठोस और गैस के कणों के बीच में। दोस्तों बात करें ठोस और गैस के बारे में तो हम ठोस और गैस में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। अणुओं या कणों की व्यवस्था। दोस्तों ठोस में कण एक दूसरे से अधिक संकुलित होते हैं और गैस में क्या होते हैं? कण एक दूसरे से दूर होते हैं। आकार की बात करें तो ठोस का आकार निश्चित होता है और गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। आयतन की यदि बात करें दोस्तों तो आयतन निश्चित होता है किसका? ठोस का। आयतन निश्चित नहीं होता है किसका? गैस का। आकर्षण बल की बात करें तो मजबूत होता है किसमें? ठोस में, और कमजोर होता है किसमें? गैस में। ये सभी गुण हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्रवों का एक गुण है? तो दोस्तों द्रव का जो गुण होता है क्या होता है? तो ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ये किसका गुण है? तो द्रव का गुण है। ठीक है दोस्तों, द्रव की बात करें तो द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसका द्रव्यमान और आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव में उपस्थित कण ठोस की तरह कसकर बंधे होने के कारण द्रव की विसरण दर ठोस से अधिक होती है। द्रव तरल पदार्थ होते हैं तथा इनमें उपस्थित कणों में ठोस के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। किसमें? द्रव के कणों में ठोस के कणों की तुलना में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? तो ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, ये गुण नहीं है किसका? पदार्थ के कणों का। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल सत्य बात है। ये एक दूसरे से आकर्षित करते हैं, ये भी सत्य बात है। और ये निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी सत्य कथन है। ठीक है, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं दोस्तों, ना कि बड़े। ठीक है, देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से हैं। दोस्तों पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? तो रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण लगातार गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस पदार्थों में सबसे अधिक, द्रव में कम तथा गैसों में क्या होता है? सबसे कम होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्रव्य के कणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? द्रव्य के कणों के संबंध में जो सत्य कथन नहीं है दोस्तों वे है इनके बीच रिक्त स्थान नहीं होता, ये सत्य कथन नहीं है दोस्तों। इनके बीच में रिक्त स्थान
होता है, ये बहुत छोटे होते हैं, सत्य कथन है। ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सत्य कथन है। और ये निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी सत्य कथन है। लेकिन इनके बीच रिक्त स्थान नहीं होता, ये असत्य कथन है, क्योंकि इनके बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है दोस्तों, द्रव्य के कणों के संबंध में निम्न कथन सत्य है। इनके मध्य रिक्त स्थान होता है। इनके सभी कण यादृच्छिक दिशाओं में गति करते हैं। इनके कण बहुत छोटे होते हैं। इनके कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, जिसकी वजह से वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म पदार्थ की ठोस अवस्था का उदाहरण है? तो ठोस अवस्था का उदाहरण हमको बताना है कौन सा है। तो चीनी और स्पंज जो है दोस्तों, ये ठोस अवस्था का उदाहरण है। दोस्तों, चीनी और स्पंज ठोस ठोस सॉलिड पदार्थ की एक अवस्था है, जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति, मतलब आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन करके के प्रति प्रत्यक्ष अवरोध के गुण के आधार पर की जाती है। रबर, चीनी, नमक और स्पंज ठोस के उदाहरण है। कौन कौन से? रबर, चीनी, नमक और स्पंज। ये किसके उदाहरण है? तो ठोस के उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पदार्थ की द्रव्य अवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन फर्स्ट है दोस्तों, द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। तो बिल्कुल सत्य बात है, द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन उनका आकार निश्चित नहीं होता है। दूसरा कथन है दोस्तों, ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। बिल्कुल सत्य बात है, ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर जो होती है ये अधिक होती है। तो दोनों ही कथन हमारे क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। तो डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों ही क्या है? हमारे सत्य कथन है। दोस्तों, बात करते हैं सभी के बारे में। तो पदार्थ की द्रव अवस्था में द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। द्रव अवस्था में पदार्थ के कण एक दूसरे के पास होते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। पानी, तेल, दूध, पारा, कोला, कॉफी, चाय आदि द्रव अवस्था के उदाहरण हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ की अवस्थाओं के बीच एक प्रावस्था परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा है जो प्रावस्था परिवर्तन नहीं है? तो ये है हमारा उत्सर्जन। संघनन, ऊर्ध्वपातन और वाष्पन जो है, ये पदार्थ की अवस्थाओं के बीच एक प्रावस्था परिवर्तन है, लेकिन उत्सर्जन इसका भाग नहीं है। दोस्तों, संघनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पदार्थ की भौतिक अवस्था गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में बदल जाती है। मतलब गैस से द्रव में बदलने के लिए संघनन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। जैसे जलवाष्प का द्रव में बदलना, ये संघनन विधि के द्वारा किया जाता है। ऊर्ध्वपातन की बात करें दोस्तों, तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और किसी द्रव के सतह के कणों का गैस में बदलने की क्रिया को वाष्पन हम कहते हैं। मतलब द्रव के कणों को गैस में बदलने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वाष्पन कहते हैं। उत्सर्जन पदार्थ की अवस्थाओं के बीच एक प्रावस्था परिवर्तन नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या होती है? बढ़ती है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तथा तापमान कम होने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तापमान बढ़ने पर कणों के बीच टकराव की आवृत्ति भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, क्योंकि? दोस्तों, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है क्योंकि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है, इस वजह से। तो डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्या? द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है। तो यही कारण है कि ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले इसका एक्स्ट्रा फैक्टर देख लेते हैं। तो ठोस की तुलना में द्रव में विसरण की दर अधिक होती है, क्योंकि ठोस की अपेक्षा द्रव में कणों के बीच का अंतर कण स्थान क्या होता है? ज्यादा होता है। द्रव में कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होने के कारण कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा द्रव का अभिलाक्षणिक गुण है? तो दोस्तों, द्रव का अभिलाक्षणिक गुण कौन सा होता है?
तो ये होता है, इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ये द्रव का अभिलाक्षणिक गुण है। बात करें द्रव पदार्थ की, तो द्रव पदार्थ की एक अवस्था है, इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। और द्रव्य के अन्य अभिलाक्षणिक गुण की बात करें तो इनमें श्यानता होती है, गैसों की तुलना में कम संपीड़न क्षमता होती है, सतह तनाव होता है, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल उपस्थित होना होता है। तो ये द्रव के अभिलाक्षणिक गुण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा एक डैश है। दोस्तों द्रव्य की चौथी अवस्था है हमारी प्लाज्मा, और यह क्या है, तो यह आयनीकृत गैस जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं, यही है द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा। तो सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों प्लाज्मा विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में पाया जाता है, जैसे कि तारे हो गया, बिजली हो गया, उत्तर ध्रुवीय प्रकाश हो गया। इसका उपयोग जो है दोस्तों विभिन्न तकनीकी अनुप्रयोग में भी किया जाता है, जैसे प्लाज्मा टीवी, लेजर और अंतरिक्ष यान प्रणोदन में। प्लाज्मा द्रव्य की एक चौथी अवस्था है जो गैस की एक विद्युतीय रूप से चालक अवस्था है। इसमें परमाणुओं या अणुओं के कुछ या सभी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, जिससे सकारात्मक आयन और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? दोस्तों पदार्थ के कण जो है किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? तो गतिज ऊर्जा के कारण। किसके कारण? गतिज ऊर्जा के कारण निरंतर गतिमान रहते हैं पदार्थ के कण। पदार्थ के कण गतिज ऊर्जा के कारण निरंतर गतिमान रहते हैं। पदार्थ की सभी अवस्थाओं में कण निरंतर गति में रहते हैं, और कमरे के तापमान पर यह बहुत तेज होता है। तापमान में वृद्धि से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और यह उनके बीच के बलों को कमजोर नहीं करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो हमको गलत कथन हमको बताना है। तो इसमें गलत कथन है दोस्तों, द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है चाहे द्रव्य किसी भी प्रकार का हो, यही कथन हमारा गलत है। द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रव्य में अलग अलग होता है, सत्य कथन है। द्रव्य के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है, सत्य कथन है। और द्रव्य के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, सत्य कथन है। तो सी वाला ही हमारा क्या है, हमारा असत्य कथन है। ठीक है दोस्तों, पदार्थ या द्रव्य की बात करें तो द्रव्य के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। कणों के बीच आकर्षण बल ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव पदार्थ में कम मजबूत होते हैं, और गैसों में कैसे होते हैं, नगण्य होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठोस CO2 दाब को डैश तक कम करने पर डैश सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों ठोस CO2 के दाब को एक वायुमंडलीय तक कम करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों ठोस CO2 की बात करें तो जिसे हम सूखी बर्फ के नाम से भी जानते हैं, किसको? ठोस CO2 को वायुमंडलीय दाब तक कम करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आपको ये भी याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है? तो कौन सी घटना है जिसमें ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है? तो उसे हम बोलते हैं गलन। क्या बोलते हैं? गलन बोलते हैं, या फिर फ्यूजन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है गलन या फ्यूजन कहलाता है। पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बीच गलन, हिमन, वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण सभी संभावित अवस्था परिवर्तन होते हैं। ठीक है, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा? तो ठोस पदार्थों के तापमान में यदि हम वृद्धि करते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ठोस पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान गतिज ऊर्जा के सीधे अनुपातिक होता है। अतः यदि तापमान बढ़ता है तो कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा को आमतौर पर जूल्स में मापा जाता है। किसी पिंड की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्रव्य के कण डैश के कारण निरंतर गतिशील रहते हैं? तो दोस्तों द्रव्य के कण जो है गतिज ऊर्जा के कारण निरंतर गतिशील रहते हैं। इसके पहले भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा द्रव्य के कणों का गुणधर्म नहीं है? तो द्रव्य के कण स्थायी होते हैं, यही द्रव्य का
गुणधर्म नहीं है। द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल सही बात है। द्रव्य के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ये भी सत्य बात है। और द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सत्य बात है। द्रव्य के कण स्थायी नहीं होते दोस्तों, निरंतर गतिशील रहते हैं, ठीक है। द्रव्य वह पदार्थ है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो आयतन के कारण स्थान घेरता है। पदार्थ छोटे कणों से बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। घनत्व, रंग, कठोरता, गलनांक और क्वथनांक तथा विद्युत चालकता सभी भौतिक गुणों के उदाहरण हैं। ये कण निरंतर गतिशील रहते हुए एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा इनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अतः द्रव्य के कण स्थायी नहीं होते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी द्रव और गैसें हैं दोस्तों, सभी द्रव और गैसें जो है ये क्या है, तरल है। क्या है, तरल है। सभी द्रव और गैसें तरल है। द्रव और गैसों में बहने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात उनके अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ के रूप में जाना जाता है। ये वे पदार्थ हैं जो जल या तनाव के अधीन होने पर प्रवाह, विरूपण और आकार परिवर्तन जैसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो सभी द्रव और गैसें क्या हो जाएगी, तरल है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प द्रवों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है। तो दोस्तों द्रवों का कोई निश्चित आकार नहीं होता, बिल्कुल सत्य बात है। द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, ये भी सत्य बात है। द्रवों का आयतन निश्चित नहीं होता, बिल्कुल गलत बात। द्रवों का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव जिस पात्र में रखे जाते हैं वे उसी का आकार ले लेते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी, द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता। तो सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों जो भी वस्तुएं स्थान और द्रव्यमान घेरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की द्रव अवस्था के प्रमुख गुणों में इनमें बहने की प्रकृति का होना, आकार एवं आकृति का निश्चित न होता, ठोसों की तुलना में अधिक संपीड्य होना, जिस भी पात्र में रखा जाना उसी का आकार ले लेना, ये सभी किसका है, द्रव की अवस्था के प्रमुख गुण है। हालांकि इनका आयतन निश्चित होता है, अतः विकल्प सी गलत है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों की निरंतर गति के संबंध में सही है। तो पदार्थ के निरंतर गति के संबंध में जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये जो है सत्य कथन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो आकर्षण बल सबसे अधिक होता है किसमें दोस्तों, ठोस में। उससे कम होता है द्रव में और उससे कम किसमें होता है, गैस में। तो डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों ठोस जो है पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आधार पर की जाती है। ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापांक और अपरूपता मापांक होते हैं। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं से कम तथा गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सही नहीं है। तो पदार्थ के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। यही कथन जो है सही नहीं है। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, सत्य कथन है। पदार्थ कणों से बना होता है, सत्य कथन है। और पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ये भी हमारा सत्य कथन है, ठीक है। दोस्तों पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य होते हैं। कौन कौन से। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है जिससे वे एक दूसरे से कैसे होते हैं, बंधे होते हैं। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, अंतर होता है। तो ये सभी जो है पदार्थ के सत्य कथन है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। तो ठोस के कणों के संदर्भ में जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं ठोस के कण। तो सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है एवं कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है वे क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बनता है। ये अवयवी कण अणु या परमाणु या फिर आयन होते हैं। लक्षण, ठोस असंपीड्य एवं कठोर होते हैं तथा इनके अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। इनका घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है। ठोस व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं एवं इनका गलनांक प्रायः क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई है। ठीक दोस्तों, पदार्थ जो है ब्रह्मांड की विषय वस्तु है। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उस पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? तो नीचे दो आकृति दी गई है, इनसे क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? तो दोस्तों प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों दी गई आकृति में प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यह ठोस, द्रव तथा गैस के गुणों से काफी भिन्न होता है, इसलिए इसे पदार्थ की एक भिन्न अवस्था या चौथी अवस्था माना जाता है। यह तरल पदार्थ केवल लाल रक्त कोशिकाओं, सफेद रक्त कोशिकाओं और बिंबाणु, जिसे हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, इसमें पाया जाता है। प्लाज्मा का काम इन्हें पोषण पहुंचाना, रक्त वाहिनियों में इनके विचरण में सहायता करना होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में विसरण की अत्यधिक तीव्रता से होता है। दोस्तों विसरण अत्यधिक तीव्रता से किस में होता है? तो गैसों में होता है, उससे कम द्रव में होता है और सबसे कम ठोसों में होता है। ठीक है दोस्तों, पदार्थ की 3 अवस्था ठोस, द्रव और गैस में से गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है क्योंकि गैस के अणुओं में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, यही कथन हमारा गलत कथन है। पदार्थ के कण बहुत छोटे हैं, सत्य कथन है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सत्य कथन है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सत्य कथन है। दोस्तों पदार्थ के कणों की कुछ विशेषताएं जो है वो निम्न है। कौन कौन सी? सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ाने पर कणों की गति क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। ये पदार्थ के कुछ गुण है, जो विशेषताएं हमने आपको बता दिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक शुद्ध पदार्थ है। तो दोस्तों एक शुद्ध पदार्थ है हमारा कौन सा? तो मीथेन जो है यह एक शुद्ध पदार्थ है। मीथेन शुद्ध पदार्थ है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। यह दलदली भूमि में भी मिलती है, इसलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं, इसे मीथेन को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विधान सत्य है हमको बताना है। अब पहला है दोस्तों दृढ़ता। अब दृढ़ता क्या है हमको ये जो पढ़ना है, इसके बाद बताना है कि दृढ़ता यही है क्या। पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं, और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता। तो क्या ये दृढ़ता है कि दोस्तों? बिल्कुल गलत बात है। तो दृढ़ता की ये परिभाषा नहीं होती है। अब बात करते हैं संपीडितता की। तो यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। संपीडितता क्या होती है? पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यही तो क्या है? संपीडितता। और गैसों में यह गुण सर्वाधिक पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो केवल बी ही सत्य है, ये हमारा असत्य कथन है। दोस्तों दृढ़ता की बात करें तो पदार्थों में दृढ़ता के गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर लगने वाले झटकों या धक्कों का विरोध करता है। अतः कथन ए गलत तथा कथन बी जो है सही है, क्योंकि संपीडितता गैसों में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके कारण उच्च दाब पर इनका आयतन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो बी वाला जो कथन है हमारा क्या हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा, और ए वाला हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दृढ़ता क्या होता है? टफनेस। पदार्थों में दृढ़ता के गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर लगने वाले झटकों या धक्कों का विरोध करता है, यही क्या कहलाता है? दृढ़ता कहलाता है। ठीक है, तो ये है हमारा दृढ़ता। और जो एक था संपीडितता, वो बी जो कथन है हमारा बिल्कुल सत्य कथन है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन पदार्थ मैटर के जो भी पूछे गए थे रेलवे एग्जाम में। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों पदार्थों का वर्गीकरण, जिसमें हम पढ़ेंगे यौगिक, मिश्रण और विलयन के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।